Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a sphere of mass m moving with velocity u hits another stationary sphere of same mass. If E is coefficient of restitution, what is the ratio of velocities of two sphere after collision? So about the case of collision, we need to understand as a key concept. Okay, let's suppose we have, सबसे पहले तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन कर देते हैं. तो ई से डिनोट किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, और इट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहे तो ज़्यादा सही होगा. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब यहाँ पे स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज के किसको किस तरीके से लिखना होता है. सो वी कैन हैव अ लुक इनटू इट. लेट्स सपोज वी हैव टू बॉडीज, राइट. एक चल रहा है u1 से और एक चल रहा है लेट्स से u2 से. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना हो, सो सबसे पहले तो सेपरेशन की बात करें. सो सेपरेशन इन दोनों में से कौन बढ़ा रहा है? बढ़ाने वाला सेपरेशन है u1, सो वी विल राइट u1 माइनस ऑफ u2. दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो अप्रोच कौन कर रहा है? u2 अप्रोच कर रहा है, राइट. सो u2 को हम पॉजिटिव लेंगे और इट्स को हम नेगेटिव लेंगे. सो दिस इज हाउ वी राइट द relative velocity of separation and approach. So ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी. Also regarding the collision, we can say there are two types of collision we have studied, perfectly elastic, perfectly inelastic. So उसके बारे में भी we can say in both the cases momentum is conserved. If momentum conservation की condition क्या है? If external, that is external force is zero, so we can say जो momentum initial होगा वही momentum final भी होगा. यानी before collision and after collision momentum will remains the same, or to be precise we must say कि momentum throughout the process of collision remains same. ठीक. So from this we can try to answer the given question. अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि एक sphere है, mass उसका m है, and it is moving with velocity u, hits another same mass का है और stationary है. So इसकी तो velocity zero ही है, u is zero over here. And ये आके इससे कोलाइड करेगा. if E is coefficient of restitution, what is ratio of velocity of two sphere after collision? So let's say ये कोलाइड करने के बाद after collision ये sphere जो है it is moving with speed v1 and ये sphere जो है it is moving with speed v2. we are assuming के direction उसका rightward है. अब ये कहीं पे भी direction हो सकता है. if we are getting the negative value of velocity, so we can say that के direction will be opposite. ठीक है ना. सो अभी फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि बोथ आर मूविंग राइटवर्ड्स. सो फ्रॉम दिस अब हम क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर अब हम लिखें, सो क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स यहाँ पे केयरफुली अगर हम देखें, सो सेपरेशन कौन बढ़ा रहा है? v2 बढ़ा रहा है. सेपरेशन कब होनी चाहिए? आफ्टर कोलिजन, राइट. एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब होती है? बिफोर कोलिजन. ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज हमें और याद रखनी है जब हम बात करेंगे सेपरेशन की. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, और अप्रोच की बात हम जब करेंगे सो इट इज बिफोर कोलिजन, राइट. सो ये चीज हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए याद रखनी होगी. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? v2 माइनस ऑफ v1. यहाँ पे क्योंकि v2 सेपरेशन बढ़ा रहा है और v1 कम कर रहा है, सो v2 को हम पॉजिटिव लेंगे और v1 को हम नेगेटिव लेंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट. और यहाँ पे u को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि u अप्रोच कर रहा है एंड ये तो जीरो है ही. सो जस्ट वी विल राइट इट एज टू बी u. अब यहाँ पे वी कैन से फ्रॉम दिस v2 को हम क्या लिख पाएंगे? v2 को लिख पाएंगे हम v1 प्लस eu. ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू आफ्टर कोलिजन, यानी v2 बाई v1 हमें चाहिए. ठीक है. सो एक तो हम ये रिलेशन हमें मिल गया. एक वी कैन कंजर्व द मोमेंटम. सो मोमेंटम कंजर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियली इट इज जस्ट mu एंड फाइनली इट विल बी mv1 प्लस mv2, राइट. सो यहाँ से mm तो कैंसिल हो जाएगा. सो u विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस v2, राइट. अगर हम v2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, v2 को हम क्या लिख सकते हैं? u माइनस v1
ये हम लेट्स से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, सो वी कैन से देयरफॉर u माइनस वी वन विल बी इक्वल्स टू ई यू प्लस वी वन। क्लियर है? सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 2v1 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ ई इंटू यू। सो v1 की क्या वैल्यू आ रही है? 1 माइनस ई इंटू यू बाई 2। सो v1 हमें मिल चुका है। इसी तरीके से विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2। सो v2 क्या हो जाएगा? v2 विल बी इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख देंगे? v2 विल बी इक्वल्स टू u माइनस ऑफ v1 हमें मिला है 1 माइनस ऑफ ई इंटू यू बाई 2। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u माइनस ऑफ 2u माइनस ऑफ 1 प्लस ई, सॉरी, माइनस ऑफ u माइनस ऑफ ई यू प्लस ऑफ ई यू डिवाइड बाय 2। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v2। सो v2 फाइनली हम क्या कह सकते हैं? इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस ई इंटू यू बाई 2। ठीक है? सो अब इन दोनों का रेशियो चाहिए था जस्ट हमें, that is v1 और v2 का। so we can say therefore what we can write is therefore v1 upon v2 will be equals to, v1 हमें क्या मिला है? v1 मिला है 1 माइनस e इंटू यू बाई 2, और ये हमें मिला है 1 प्लस e u बाई 2। so u बाई टू कैंसिल हो जाएगा। so this will be the answer 1 minus e upon 1 plus e। so this is the ratio we are getting। so I hope you understood the solution। all the best।